क्या सोच रहे हो इंदर? यही सोच रहा हूँ कि क्यों सिर्फ हम दोनों की चाहत है, सिर्फ हम दोनों की चाहत है पूरी नहीं। क्योंकि हम खुद कर्ज नहीं हो सके, हमें सिर्फ अपनी खुशी नहीं चाहिए। इसीलिए जानबूझकर खो दी हमने अपनी चाहत है। जिंदगी में सब कुछ तो नहीं मिलता ना इंदर, इसलिए फर्ज और चाहत के दरमियान मैंने फर्ज को चुन लिया। दिशा, यहाँ ना तू। कैसे हैं आई? आज मैं बहुत खुश हूँ। रानू की शादी हो गई, उसका घर बस गया। तुमने इंदर को समझाया होगा, वो रानू का दिल कभी ना तोड़े। और याद रखना, तुम्हारी वजह से रानू का दिल कभी नहीं टूटना चाहिए। आज उनकी जिंदगी से तुम दूर हो गई हो और हमेशा दूर रहना। रानू को इंदर के बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम। मैं चाहती हूँ ये बात कभी उन्हें पता नहीं चले। रेडी पोज। तुम्हारे इस चेहरे पे किसी को दिलचस्पी नहीं है, सो रिमूव दिस थिंग। मैम रिमूव द शॉल। मुझे क्या हो गया है? क्यों परेशान हूं मैं? आखिर उसे एक दिन चले ही जाना है, तो मैं उसके लौटने की राह क्यों देख रहा हूं? दिशा एक मॉडल है, एक लड़की। ऐसी सैकड़ों लड़कियों को मैं एक इशारे पर बुला सकता हूं। फिर दिशा के लिए ऐसी बेचैनी क्यों? लो, आ ही गया उसका फोन। बात करो। डीके, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? घर पे। मैं आ रहा हूं। आ जाओ। तो सर यहाँ आ रहे हैं? आ रहे हैं। चलो, मेरी याद तो आई। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, डीके सर बहुत शार्प है, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यस, यू राइट। तुम्हें लगता होगा तुमने बहुत बड़ा त्याग किया, नहीं? मैंने ऐसा कब कहा आई? कहा तो नहीं, लेकिन सोचा जरूर होगा। जो जगह तुम्हें मेरे घर में मिली थी, उस पर सिर्फ रानू का हक था। ये बात तुम जानती हो। जिस इंदर को रानू के पास ले आई हो, वो इंदर रानू का ही होता। अपने बाबा को घर छोड़कर आ गई? बाबा? एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं, मैं बाबा को छोड़कर चली गई थी। बाबा तुम्हें छोड़कर चले गए? जो भी हो, लेकिन अब बाबा बहुत खुश होंगे। रानू की शादी हो गई है
वो खुश तो तुम्हारे लिए भी होंगे। इतने बड़े एम्पायर की मालिक की बीवी हो तुम। क्या पता खुश होंगे या नहीं, लेकिन मेरे पापा हमेशा मेरे पास रहते हैं। उनकी बातें, उनका प्यार हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता है। मेरे पापा जो है मेरे लिए वो और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन पापा को। चुप कर। अब बाबा बाबा कह रही है। ना जाने कहाँ तेरे बाबा हम सबको छोड़कर गुम हो गए। आई जानती भी है मैं कितनी मुसीबतों से गुजरी हूँ। तेरे बाबा ने सोचा भी नहीं होगा। आई प्लीज मेरे पापा के बारे में ऐसा मत कहिए। आई मत बोलाई मुझे। रानू की शादी हो चुकी है, अब तू जा यहाँ से। मम्मा मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन दी कहाँ जा रही है? दी तुम कहीं नहीं जा रही हो? है नहीं रानो, मुझे जाना है। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे साथ रहोगी। खुद तो बड़े मजे से अपना घर छोड़कर जा रही है और मुझे कह रही है नहीं, अपने पति के पास रहे। दिशा तुम रुकोगी? और नहीं तो क्या, जरूर रुकेंगी। प्लीज दी। हाँ दिशा, रुक जाओ ना। इतने प्यार से कह रही है रुकने के लिए। बाबा। अरे बिटिया, आप आ गई? हाँ बाबा, थोड़ी देर हो गई, लेकिन काम हो गया। रानू की शादी है इंदर से, मेरी छोटी सी बहन की। पता है वो साड़ी पहन कर आई थी, कह रही थी दी मत जाओ, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। लेकिन मैं कितना रुकती। मैंने उससे कहा खुद तो शादी करके जा रही है और मुझे रुकने को कह रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो रुकना ही पड़ा। सब लोग थे वहां। आई बहुत खुश थी, आजोबा भी। डब्बा, मेरी रानू को हमेशा खुश रखना, उसे मेरी सारी खुशी दे दो। ऐसे क्यों बोल रही हो बिटिया? बड़ी बहन हूं और तो कुछ दे नहीं पाई। चाहती थी उसे अपने पैसों से कुछ दूं, अपनी कमाई के पैसों से, जिस पर सिर्फ दिशा का नाम हो। सैगल खानदान की बहू हो तो सिर्फ दिशा की, तो सिर्फ दिशा की, तो सिर्फ दिशा की। सैगल खानदान का भंडार इतना भरा है कि हमारी बहुओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी 60 पुश्तें उड़ाएंगी, फिर भी खत्म नहीं होगा बहू। मैंने सही कहा ना देव? ये छोटी मालकिन है, साहब की छोटी माँ, साहब की छोटी माँ, साहब की छोटी माँ, साहब की छोटी माँ। लगता है हमारे बेटे ने हमारे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। हमारा नाम गार्गी है और रिश्ते में हम तुम्हारी सास हैं। लगता है पैर छूने में तुम विश्वास नहीं करती हैं। खुश रहो,
दिशा, राइट? जी। तो तुम सहगल खानदान में शामिल हो गई हो, बधाई हो। थैंक्स। आपके बारे में कभी कुछ सुना नहीं। इतने दिन आप थी कहाँ? और कोई सवाल? जी नहीं। दिखने में तो बहुत सीधी सादी हो, डीके की दुनिया की नहीं लगती। ये शादी हुई कैसे? और वो भी सगाई नहीं, सीधी शादी। हम तुम्हें समझा देना चाहते हैं कि इस घर में जो भी होता है वो हमारी मर्जी से होता है, लेकिन अब हम आ गए हैं, अब वही होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि अब तक वही होता आया है जो हमने चाहा। ठीक है ना बहू? समझ गए? समझ जाओगी जल्दी। देव, इसे घर के तौर तरीके कायदे सब समझा देना। और एक और बात, अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो हमें बहुत बुरा लगता है, और हमें किसी की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे हम कड़क सास नहीं हैं, हम इस घर में दोस्त बनकर रहेंगे। बस तुम्हें दोस्ती निभाना आना चाहिए, फिर हम दोनों के बीच कोई तकरार नहीं हो। अच्छा हुआ कि तुम सहगल खानदान में आ गई, वरना अकेले अकेले हम बहुत बोर हो गए थे। अब बहुत सी बातें करते रहेंगे। बहू, कैन आई कॉल यू दिशा? थैंक यू। वैसे तुम कल दिन में क्या कर रही हो? कल कुछ नहीं। ओह एक्सीलेंट। मैंने कुछ फ्रेंड्स इनवाइट किए हैं एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू देम। ठीक है। अच्छा एक बात बता, दुष्यंत से बहुत प्यार करती हो? मैं बहुत थक गई हूँ, जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। दुष्यंत ने इस लड़की से शादी कर ली? समझ में नहीं आता क्या देखा इसमें। कौन है इसके माँ बाप? किसकी बेटी है ये देव? जी हमें क्या पता, साहब हमें कुछ बताते कहाँ हैं। हमने तुमसे कहा था ना, इस घर में होने वाली हर खबर से हमें वाकिफ रखना। क्यों नहीं बताया कि दुष्यंत शादी कर रहा है? ये कैसे बताते, हम तो गांव में थे। जिस दिन लौटे उसी दिन पता चला कि साहब दुल्हन ले आए हैं। तुम जाओ पहले मेरा ड्रिंक बनाओ और फिर गाड़ी में से सामान निकालो। जी छोटी मालकिन। हम नहीं थे तो सबने बहुत मनमानी कर ली। अच्छा हुआ ताज ने हमें बुला लिया, और कुछ दिन बाहर रहती तो शायद 2-3 बच्चे भी नजर आते। सनी, नहीं बिटिया, आप हमसे उनके बारे में कुछ मत पूछिएगा, हम नहीं बता सकते। पापा कुछ तो जानते होंगे आप उनके बारे में। अब क्या बताएं, कहा ना नहीं बता सकते हम। उन्हें छोटी माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि साहब के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। और उनकी माँ चली गई। कहाँ? बस चली गई। क्या क्या हुआ है इस घर में कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या क्या बाबा? नहीं बता सकता बिटिया, बस इतना जान लो कि साहब के सामने ये सारे सवाल मत पूछना, और ना ही छोटी मालकिन से ज्यादा बात करना। साहब को वो तनिक भी नहीं भाती। खून जलता है साहब का उन्हें देखकर, नफरत करते हैं उनसे। समझ में नहीं आता वो यहां आई क्यों है। किसने बताया उन्हें कि साहब ने शादी कर ली है? कल से बहुत कुछ पूछा गया हमसे, पर हमने कुछ जवाब नहीं दिया। आपके बारे में कुछ नहीं बताया हमने। अब उनकी खुशी देखकर लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा था, तभी ऐन मौके पर जाने क्या सोच के आ गई।
Congratulations, सनी। कमाल है, शादी कर ली और हमें बताया ही नहीं। घर में बहू आ गई और हमें पता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, बधाई हो। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तुम्हारी शादी की खबर हमें परायों से मिली। माँ को पता ही नहीं, वरना तुम्हारी शादी हम इतनी धूमधाम से करते कि दुनिया देखती रह जाती। मैंने पूछा है क्यों आई हैं यहाँ पे आप? तुम कितने दुबले हो गए हो? परेशान हो? कोई टेंशन है? पर डोंट वरी, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, काम का टेंशन है? वैसे तो तुम होनहार हो, अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हो। सुना है नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी तरक्की देखकर हमें बहुत खुशी हुई। तुमने पूछा नहीं अपनी छोटी माँ कैसी है, कब आई? आपने बताया नहीं, आप क्यों आई हैं यहाँ? अरे भाई, तुम्हारी शादी की खबर सुनकर हम दौड़े चले आए। बहू को देखने के लिए हम तरस गए। उसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है वो। हमें बहुत खुशी हुई। आपकी खुशी का मतलब जानता हूँ मैं। सहगल खानदान की पहली शादी है। सनी, डोंट कॉल मी सनी, और सहगल खानदान का नाम मत लो। तुम कितना भी इस रिश्ते को नकारो, हकीकत तो है कि हम तुम्हारी छोटी माँ हैं और इस घर में आने का हमारा हक बनता है। तुम माँ के दिल को समझते नहीं ना, कितना नर्म होता है। घर में बहू आई है सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हम आशीर्वाद देने चले आए। आ गई हैं तो एक बात सुन लीजिए, दिशा आपकी बहू नहीं है और आइंदा से उसे आप बहू नहीं कहेंगे, समझ गई? ठीक है सनी।